वो ये देखते हैं कि इसके अंदर क्वालिटी और प्राइस पे भी वो ध्यान देते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट को सेल करके कितना मुनाफा हमें होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल में। आज हम बात करेंगे ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो कि आप 10 से 15 हज़ार रुपये में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इसमें हाईएस्ट आपको इन्वेस्टमेंट 20 से 25 हज़ार हो सकती है, क्योंकि डिपेंड करता है किस क्वालिटी का आप जो प्रोडक्ट है वो खरीदोगे। और इसमें आप मैं हमेशा कहता हूँ कि 1000-2000 रुपये में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। और इस बिजनेस को कोई भी 1000-2000 रुपये में बिजनेस स्टार्ट करता भी है तो उसमें आप मान के चलो आप 50% का रिटर्न आ गया, तो 1000 रुपये इन्वेस्ट करे, 500 रुपये आपके आ गए। 500 रुपये का कोई भी आपका प्रॉफिट आता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें प्रॉफिट भी आया है। जैसे मान लो आपने 20,000 रुपये इन्वेस्ट करे, उसमें आपका 50% प्रॉफिट आता है, तो आपको पता चलता है हाँ 10,000 रुपये मुझे प्रॉफिट मिला है। तब उसमें आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। तो आप 1000-2000 रुपये में कोई भी बिजनेस करते हो तो उसमें इतना आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। कम से कम आपको कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो 20 से 25 हज़ार रुपये तो आपके लगने ही वाले हैं। आज हम ऐसे ही बिजनेस के बारे में बात करेंगे। ये डेली यूज का प्रोडक्ट है, खराब होने का प्रोडक्ट इतना जल्दी नहीं है, साल भर तक भी चल जाता है। आज हम बात करेंगे चाय पत्ती के बिजनेस के बारे में। ये जो चाय पत्ती का बिजनेस है, आप आसाम से या कहीं से भी मंगा सकते हो। वेस्ट बंगाल से, वहाँ से मंगाने, वहाँ पर जो अच्छी चाय पत्ती है वो 200 रुपये किलो है। और जो बहुत सारी जो पुराने सीजन की, जैसे लेटेस्ट जो अच्छा माल निकलता है, जितना पुराना माल हो जाता है उतना ही वो खराब हो जाता है, जितना ताज़ा माल रहता है उतना ही वो अच्छा माल रहता है। उसमें टेस्ट है, चाय का टेस्ट हुआ और बहुत सारी चीज़ उसमें रहती है। तो जितने पुराना माल होता है वो जो उसका रेट है वो डाउन होता चला जाता है, जैसे 180, 160, 150। और जितना नया माल रहता है उसी का ही रेट अप रहता है, जैसे 200, 220। और जो आपका चाय पत्ती का जो प्राइस है वो जनवरी से दिसंबर तक सेम नहीं रहता है। दिसंबर के टाइम पे थोड़ा सा आपका सस्ता रहता है, और जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो आपकी चाय पत्ती है वो कम रहती है। और जो आपके 200 रुपये की चाय पत्ती आप खरीदोगे, उसको आप ज़्यादा प्रॉफिट के साथ आपको कभी नहीं बेचना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको उसे 280, 290 तक आप उसे बेच सकते हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है जैसे टाटा, सोना और ताजमहल, ये इनकी जो चाय पत्ती का प्राइस है वो 1 kg का 350 है, 350, 400 के समथिंग। तो उनका जो रेट है उनसे आपको बहुत ही सस्ते में सेल करना है। आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट कम लेना है, क्योंकि आपके पास 100 kg आपके पास माल रखा है। मान लो 1% उस रेट पे नहीं सेल हुआ तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और जितना जल्दी आप स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो माल, जो आपका प्रोडक्ट है, उसे जल्दी जल्दी सेल करने की सोचो, क्योंकि जितनी जल्दी आपका प्रोडक्ट सेल होगा कम प्राइस में भी, तो जितने, जैसे आपने आपका 90 रुपए का कोई आपने सामान खरीदा और आपने 100 रुपए में सेल कर दिया, तो जो आपका 10%, आपका 10% का जो प्रॉफिट आया उसे आप अपने बिजनेस में लगा के दोबारा उस प्रोडक्ट को खरीद के दोबारा सेल कर सकते हो। तो उससे आपका जल्दा जल्दी आपका जो रिटर्न है वो आने लग जाएगा और आपकी अच्छी ग्रोथ होगी। तो उसमें आपको हाईएस्ट 280, 290 में आपको वो जो चाय पत्ती है वो सेल करनी है। उसकी मैं पैकिंग की बता दूं, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी चाय पत्ती के रिगार्डिंग, जो अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती दे रहे हैं। आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उनके सोच समझ के उनकी जो क्वालिटी है चेक करके तभी आपको जो चाय पत्ती है वो खरीदनी है। अब हम बात करते हैं पैकिंग के बारे में। सीख ले इंडिया यूट्यूब चैनल पे पैकिंग की एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि उसमें पैकिंग के हर एक बताए थे कि इस पैकिंग का जो प्राइस है ये 2 रुपए है, 3 रुपए है, 5 रुपए है। तो वहां से आप पॉलिथीन खरीद सकते हो। मैं स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा किस तरह की आपको पॉलिथीन खरीदनी है पैकिंग की। एक साइड से ट्रांसपेरेंट होती है और दूसरी साइड से जो सिल्वर पेपर होता है उसका कलर रहता है। और जो ऊपर से है वो जो आपकी पैकिंग सील होती है उस तरह से इसमें
जिप लगी होती है, सील जिप। और इस पैकिंग में आपको दिखता भी है बंदे को प्रोडक्ट की इसमें चाय पत्ती है, और आप आगे स्टिकर भी लगा सकते हो। स्टिकर आप कहीं से भी छपवा सकते हो और उनसे कांटेक्ट करोगे तो वो भी आपको छाप के दे देंगे। और आपको हाईएस्ट क्वांटिटी उन्होंने बताया था कि 400 से 500 पैकेट छाप देंगे, तो आपको 1000 केजी का आप चाय पत्ती लोगे तो उसमें डिपेंड करता है कि आप 100 ग्राम का भी पैकिंग करना पड़ेगा, और 200 250 ग्राम का भी, और हाफ केजी का भी, 1 केजी का भी। तो डिपेंड करता है, उनके हिसाब से आपको जो पैकिंग है वो आपको ऑर्डर करना होगा। अब हम बात करते हैं सेलिंग के ऊपर, क्योंकि मैंने अब जब तक मेरा इस बिजनेस में लाइन में आया हूँ, जब से मुझे ये एनालाइज हुआ है कि जो आपके किराना स्टोर वाले हैं, वो कभी भी इनका ये नहीं रहता कि इस बंदे से प्रोडक्ट लेना है, इस बंदे से प्रोडक्ट लेना है, ये वो कभी नहीं सोचते। हाँ, मैंने हार्डवेयर की लाइन में भी देखा, उनमें क्या होता है कि हर बंदा, एक ही बंदा जो उनका पास जो होलसेलर होता है, वो सभी, जैसे पाइप हुआ, उन्हें सभी चीज़ों में डील करता है। जो आपके किराना स्टोर वाले होते हैं वो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर एक के पास अलग-अलग प्रोडक्ट होता है। और जैसे मसाला है, उसके पास मसाला ही होगा, और जिसके पास जो दाल चीनी, जो दाल में होलसेलर है, वो दालों का ही होलसेलर है। तो इसमें ये है कि उसमें ये नहीं देखते कि किसका प्रोडक्ट में ज़्यादा क्वालिटी है या ऐसा कुछ। वो ये देखते हैं कि इसके अंदर क्वालिटी और प्राइस पे भी वो ध्यान देते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट को सेल करके कितना मुनाफा हमें होने वाला है। तो डिपेंड करता है, आप उसके ऊपर ध्यान दो। जितना आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम रखोगे औरों के मुकाबले, उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि उसमें उनकी जो कॉस्टिंग है वो मार्केटिंग कॉस्ट भी आती है, पैकिंग कॉस्ट भी आती है, क्योंकि उनकी जो पॉलीथीन है, उनके जो प्रिंटिंग का जो खर्चा आता है वो 7 से 8 रुपए 9 रुपए तक उनका आता है। आप इस पे जो पॉलीथीन का जो आपके खर्चा आएगा, वो 2 रुपए 2.5 रुपए का एक जो पॉलीथीन का है, जो पैकिंग का है, वो आपको खर्चा आने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 20 से 25,000 होने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।